इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज परिसर में बुधवार को एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां दलित वर्ग के दो संगठनों के प्रदर्शन की स्थिति बन गई। एक और जहां अजाक्स के लोगों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और एमजीएम के डीन को हटाने की मांग की, वहीं दूसरी ओर अखिल भारतीय बलाई महासंघ ने डीन का समर्थन कर सम्मान किया। दरअसल एमजीएम के गेट पर अजाक्स के पदाधिकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर डीन अरविंद घनघोरिया को हटाने की मांग की। उनका कहना था कि डीन की कार्यशैली में कई कमियां हैं, खासकर कर्मचारियों के स्थानांतरण को लेकर। वहीं दूसरी ओर अखिल भारतीय बलाई महासंघ के जिलाध्यक्ष लक्ष्मण खेड़े और अन्य पदाधिकारियों ने डीन घनघोरिया का पुष्पमालाओं से स्वागत किया और कहा कि वह अब तक के सबसे अच्छे और ईमानदार डीन रहे हैं। लक्ष्मण खेड़े ने कहा कि कुछ लोग उन्हें राजनीतिक षड्यंत्र के तहत बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। डीन अरविंद घनघोरिया ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के स्थानांतरण का निर्णय नियमों के तहत लिया जाता है और हाल ही में एक लैब टेक्नीशियन के स्थानांतरण पर यह प्रदर्शन हुआ है। वहीं अजाक्स के जिला अध्यक्ष करण भगत ने कहा कि उनके संगठन ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर डीन घनघोरिया पर अनुभव की कमी और गलत निर्णय लेने के आरोप लगाए हैं। करण भगत ने यह भी कहा कि उन्हें अभी तक अपने स्थानांतरण के बारे में कोई लिखित सूचना या आदेश नहीं मिला है, जिससे प्रदर्शन की स्थिति पैदा हुई। और वो सारे हॉस्पिटलों में घूम लिया, प्राइवेट सरकारी सब में घूम लिया, प्राइवेट हॉस्पिटलों में गया तो उनको 5-5, 4-4 लाख रुपए उसको इलाज का बताया। और जब डीन साहब के संपर्क में आया और जब उनसे निवेदन किया तो डीन साहब ने इमीडिएट, जब वो बंदा वहां से खरगोन से रेफर हुआ, यहाँ पर आया, रात में 12 बजे बंदा यहाँ पर और उसका सुबह उसका ऑपरेशन हो गया और आज वो बंदा स्वस्थ होकर उसके घर पर है। तो भैया हमें ऐसे डीन साहब की जरूरत है कि नहीं है ना? और आज कभी जो एक पक्ष जो वहाँ पर गेट पर जो आंदोलन कर रहा है, देखिए इसमें एक चीज ये है कि भैया ये तो एक संवैधानिक प्रणाली है, ट्रांसफर एक मनोज परमार जी की पूरी टीम सर का स्वागत करती है, सर का वंदन करती है, अभिनंदन करती है। इसी प्रकार सर अपनी ईमानदारी, अपने मेहनत से काम करते रहे, यही हमारी शुभकामना उनके साथ है और हमेशा रहेगी। सत्य की जीत होगी, सत्य की जीत होगी, सबसे जीत होगी। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। डीन साहब आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। डीन साहब आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। डीन साहब आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। डीन साहब आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। डीन साहब आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय डीन भीम। साहब आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। डीन साहब आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ डीन हैं। साहब आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ जय हैं। जय 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 भीम, जय भीम, जय जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, डीन साहब आप जय भीम। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दरअसल जो डीन मेडिकल कॉलेज अभी यहाँ पे लगभग 20 फरवरी को जिन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया है, उन्होंने ज्वाइन करते से ही जो हमारे एससी और एसटी के जो अधिकारी हैं और कुछ कर्मचारी हैं, उनके विरुद्ध लगातार उन्होंने काम चालू करना प्रारंभ कर दिया है। सबसे पहली बात तो ये थी कि मेडिकल कॉलेज में जो हमारे वरिष्ठ प्रोफेसर थे उनको हटाया उन्होंने और उनके जगह जूनियर प्रोफेसर को बना दिया। बहुत ही नियम विरुद्ध कार्य हुआ है। दूसरा ये था कि यहाँ पे संचालक का पद है नहीं, सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में उन्होंने संचालक का पद क्रिएट किया और संचालक का पद पे बिना रोस्टर प्रमाणीकरण को उन्होंने बिठा दिया वहाँ पे। और ऐसे कई ऐसे काम किए हैं जिससे इस कॉलेज की गरिमा और कॉलेज की कार्यशैली बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही थी। ये मैं अकेले नहीं कह रहा हूँ, आपके अपने सोर्स हैं, आप स्वयं भी पता कर सकते हैं कि कॉलेज किस तरह से चलाया जा रहा है। इसका मूल कारण ये है कि डीन इससे पूर्व कभी भी किसी प्रशासनिक पद पे कार्य नहीं किए हैं, ना तो कभी अधीक्षक रहे हैं, ना किसी प्रशासनिक पद पे उन्होंने कार्य किया हुआ। इस अनुभवहीनता के कारण लगातार उनके द्वारा गलत फैसले लिए जा रहे हैं। हमने इसी का विरोध किया है और दूसरा कोई कारण नहीं है। एक पक्ष और आया था वहाँ पर, उनका आरोप ये है कि आपका कई दूसरे के स्थानांतरण किया गया है, जिसके विरोध में ये सब हो रहा है। विरोध, चूँकि मैं पूरे ज़िले का अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारियों का अध्यक्ष हूँ, सभी की समस्याओं पे काम करता हूँ। मेडिकल कॉलेज में इनके द्वारा अधिकारियों के खिलाफ झूठी शिकायत खुद ही झूठी शिकायत करवाते हैं, खुद ही जांच करवाते हैं। डीन मेडिकल कॉलेज ने स्वयं अपनी पत्नी को गोपनीय शाखा का प्रभारी बना के रखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि डीन साहब के खिलाफ और उनकी पत्नी के खिलाफ गंभीर जाँचें चल रही हैं। कोर्ट में कम से कम 10 प्रकरण इनके चल रहे हैं। इसके बाद भी
इनके द्वारा जो है गोपनीय शाखा का प्रभारी उनकी पत्नी को बना दिया गया है। सारे स्थिति को प्रभावित किया जा रहा है, सारे गोपनीय दस्तावेज को प्रभावित किया जा रहा है और हमारे लोगों के खिलाफ भी जांच बिठाई जा रही है। SC/ST के अधिकारियों के खिलाफ भी जांच बिठाई जा रही है। तो मेरा कर्तव्य बनता था, ये तो पता नहीं इधर उधर की बात कर रहे हैं, मेरे को आदेश मिला भी नहीं है। अगर मेरे को निलंबन भी कर दिया जाता है तो मैं मेरे अधिकारियों के लिए काम करता रहूँगा, मेरी संगठन की जिम्मेदारी है। किन अधिकारियों के खिलाफ जांच कर रहे हैं? ये 2-3 अधिकारी हैं, सबका नाम का खुलासा करूँगा मैं। झूठी शिकायत करवा के जाँच करवा रहे हैं। एक जो आप ये बोल रहे हैं कि जूनियर को मतलब सीनियर के ऊपर बिठाया, ऐसे कितने लोग? ये 2 डिपार्टमेंट हैं जिसमें उन्होंने जो सीनियर प्रोफेसर थे उनको हटा के जूनियर प्रोफेसरों को बिठा दिया गया है वहाँ पे। उनके अंडर में शासन के नियम स्पष्ट है कि आपको सीनियर है उसी को छुट्टी बनाना है, आपको उनके अधीन नहीं बनाना है, उसके जूनियर को नहीं बनाना है। शासन के नियम की बात कर रहा हूँ मैंने जी। वो ये बोल रहे हैं कि आपके आंदोलन में कोई कॉलेज का अधिकारी कर्मचारी कोई शामिल नहीं हुआ, नर्सिंग में कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा? देखिए, ये हमारा अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी का संगठन है। इसमें हमारे यहाँ पूरे ज़िले के संगठन चलते हैं। ये यहाँ के अधिकारी कर्मचारी यहाँ भी मेरे साथ में हैं। सबका फ़ोन आया था। कॉलेज में जिस प्रकार का माहौल है, मेडिकल कॉलेज के इतिहास में पहली बार एक सेक्शन में CCTV कैमरा लगा दिया गया है। एक कर्मचारी उठ के दूसरे से बात करता है तो अपने पर्सनल मोबाइल में एक्सेस लेके रखा है। आज मुझे बताइए, डीन तो छोड़िए, डीन के साथ में पैरेलल कुर्सी लगा के यहाँ पे शासन किया जा रहा है, संचालन किया जा रहा है, कार्य संचालन किया जा रहा है। क्या किसी को राइट से अपने पर्सनल मोबाइल में कॉलेज का TV एक्सेस करने का? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अपने मोबाइल में एक्सेस करके कर्मचारी को मॉनिटरिंग की जा रही है। सारे कर्मचारी परेशान हैं, सब मेरे को मिल के गए हैं यहाँ पे। संभाग के नेता या अजाक्स के जो संभागीय नेता है वो इस आंदोलन में आपका साथ नहीं दे रहे हैं? मेरे अजाक्स के संभागीय नेता मेरे संभागीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार चौहान जी, वो मेरे अध्यक्ष हैं। बाकी हमारा कोई संभागीय पदाधिकारी है ही नहीं, इसमें कोई संभागीय पदाधिकारी बात नहीं करता। सतीश रेवाल जी को संगठन से निकाल दिया गया है। कब से निकाल दिया गया? मैंने भी निकाल दिया है उनको। तो अभी संभागीय सचिव बता? नहीं, बिल्कुल नहीं निकाल दिया गया है। संभागीय से पता करिए, अब नंबर देता हूँ उनको मैं। लगातार संगठन के खिलाफ काम कर रहे हैं। उन्होंने महिला कर्मचारियों के खिलाफ RT लगा रखी है। एक आप जो चीज़ बता रहे हैं कि जो महिला जो डॉक्टर है जिनको हटा के जूनियर को उनकी जगह बिठाया गया है, उसमें कॉलेज प्रबंधन का ये कहना है कि उनकी तबीयत खराब है, इसलिए उनको लीव पे गए हैं। तबीयत खराब देखिए, चाइल्ड केयर लीव रहती है ना, तो उनको चाइल्ड केयर लीव के हिस्सा स्थिति में किसी को HOD नहीं बनाया जा सकता, ठीक है ना। HOD का पद उनका समान रहता है, HOD पद से नहीं हटा सकते आप उनको, जबकि ऑलरेडी उनको प्रभार देके गई थी जूनियर को, तो इनको बनाने की क्या आवश्यकता थी? ये नियम के विरुद्ध नहीं है ये हमारा मुद्दा है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे इनके खिलाफ, तो पूरा गलत काम कर रहे हैं, नियम के विरुद्ध काम कर रहे हैं, इसलिए हमारा आक्रोश इस बात को लेकर। और मैं बता रहा हूँ, ये पूरे कॉलेज का आक्रोश है, पूरे कॉलेज का आक्रोश है, पूरे कर्मचारी दहशत में है। कहना है कि आपके साथ कोई भी कॉलेज का आदमी खड़ा नहीं था आपका? देखिए, सब आके गए हैं, सब मिल के गए हैं। आपको बताएं, हमने कॉलेज के स्टूडेंट भी आ गए, कर्मचारी को तो बात की दूर है। SDM को हमने ज्ञापन दिया है। कॉलेज के बच्चे हमको आवेदन दे के गए कि हमको देख लेंगे तो हमको सस्पेंड कर देंगे। वो SDM को ज्ञापन दे के गए, SDM को हमने ज्ञापन दिया है। प्रशासन तो झूठ नहीं बोलेगा ना। ये स्थिति है, एक व्यक्ति आके मिल के जा रहा है। टेरर है, डर रहे हैं लोग, लेकिन कोई बात नहीं, हम लड़ेंगे, सबके साथ हैं और मैं सबका भला कर रहा हूँ। आगे क्या एक्शन प्लान रहेगा आपका? आगे ये 16 तारीख को अगर इनको नहीं हटाया जाता है तो 16 तारीख से अनिश्चितकालीन धरने पे जाएंगे हम यहाँ पे, और इनके खिलाफ जांच बिठाई जाएगी। और जब तक जांच नहीं बैठती है, इनको हटाया नहीं जाता है, तब तक हम 16 के बाद कंटिन्यू धरने पे जाएंगे। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि आपको तबादला मेंटल में कर दिया, इसलिए ये जो कर्मचारी, ये मैटर तबादले का है ही नहीं, तबादले का मैटर है ही नहीं। ये तो हमारे ST से अधिकारियों कर्मचारियों के हक की बात, हम तो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर कोई हक की लड़ाई लड़ता है तो उसका क्या है, यहाँ से कर दोगे क्या? करो, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपने कहा आपको तो कोई सूचना भी नहीं है तबादले की, आई क्या सूचना? हमको तो आधार ही नहीं मिला ना, हमको तबादले का आर्डर ही नहीं मिला हमको। आपका परिचय पूरा? करण भगत, जिला अध्यक्ष, जिला इंदौर। आज के इस घटनाक्रम को तो सर्वनाश ही बोलेंगे, क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर ट्रांसफ़र वगैरह होना तो सब स्वाभाविक रूप से एक कार्य होता है और उस कार्य को समय अनुसार ट्रांसफ़र होते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति ईमानदारी से काम नहीं करते हुए अगर उसका ट्रांसफ़र होता है तो वो वापस उसी जगह पे रहने के लिए अड़ता है, तो ये गलत है। और उसके लिए फिर दूसरे समाज के लोगों को बुला करके आंदोलन करना ये भी गलत है। आपका डिपार्टमेंट का मामला है, डिपार्टमेंट में निपटना था। आज जातिवाद के स्तर पर ये जो कार्य हो रहा है, इसलिए जो डीन साहब है, डीन साहब के साथ में उनका समाज खड़ा है, क्योंकि वो ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं
और उनके ईमानदारी के कार्य के लिए आज ये हमारी जो टीम खड़ी है, ये उनके सहयोग में अखिल भारतीय भलाई समाज उनके साथ खड़ा है और समय आने पर पूरा अनुसूचित जाति भी उनके साथ खड़ी रहेगी। मैं कमल शिंदे, अखिल भारतीय भलाई महासंघ संगठन मंत्री। देखिए, मामला तो ये है कि जहाँ कभी कुछ गलत होगा तो वहाँ अखिल भारतीय भलाई महासंघ और राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार जी की टीम खड़ी रहेगी। हमें जैसी जानकारी लगी कि एक कोई पक्ष है जो सर के विरोध में आज यहाँ पर आंदोलन करने जा रहा है, तो हमने सोचा कि इससे अच्छा अवसर कौन सा होगा। हम सर का सम्मान कर देंगे, हम उनका विरोध भी नहीं करेंगे और हम सर का सम्मान कर देंगे। और हमारा ये कि सर मतलब आज़ादी के 75-76 साल बाद कोई एक हमारे वर्ग से कोई व्यक्ति यहाँ पर डीन बनकर आए हैं। हम ये नहीं बोलते, हम तो सबका ही सम्मान करते सभी जाति वर्ग का, लेकिन ये है कि भैया हमारे वर्ग से इतनी मतलब वो घृणा क्यों, और वो भी अपने ही लोग हैं। तो मेरा ये कि जब से डीन साहब आए, जब से आप एमवाई की व्यवस्थाएं देखे, जहाँ इमरजेंसी में 2-2, 3-3 घंटे लग जाते थे, वहाँ आज 2-2, 4-4 मिनट में व्यक्ति की सुनवाई हो जाती है, उसका इलाज हो सकता, उसका पुख्ता। मैं अभी का प्रमाण दूं, पप्पू कनाड़ी जी थे जिनको पिछले महीने की 9 तारीख को वहीं के एक व्यक्ति ने, गांव के व्यक्ति ने पेट में लात घुसे मारे थे और प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहा था, जहां पर उसको 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए लग रहे थे। मैंने डीन साहब को कॉल किया और इनके माध्यम से वो व्यक्ति आज स्वस्थ उसके घर पर है। तो हमें ऐसे डीन की तो जरूरत है ना भैया, पूरे इंदौर को जरूरत है। और मेरा तो ये है कि आप यहाँ पर आए हैं, किस पर ऐसी कार्रवाई हुई जो आप भी आए हैं और वहाँ भी ऐसा हो रहा है? नहीं, वहाँ पर तो देखिए कोई अजाक्स के हैं, कोई पदाधिकारी हैं। मेरा उनसे ये भी कहना है कि इसके पहले भी यहाँ पर काफी सारे ट्रांसफर हुए या फिर पद स्थापना हुई एक जगह से दूसरी जगह। तो भैया इसके पहले आपको आना था ना यहाँ पर, जब आपका कर दिया यहाँ से वहाँ कर दिया, तो जब आप आपके स्वार्थ के लिए आ गए यहाँ पर, लेकिन इसके पहले भी तो हुए थे। आप कभी समाज के हितैषी जब होते, जब अन्य व्यक्ति को भी किया था और जब आप उनका यहाँ पक्ष रखने के लिए आते, भैया जब खुद पर गांच गिरी तो आप आ गए। और देखिए क्या होता है कि उनकी काफी सारी शिकायतें आई थी। देखिए मुझे तो पता नहीं, मैं पर्सनली रूप से किसी को जानता नहीं हूँ, लेकिन उनकी काफी सारी शिकायतें यहाँ पर आई थी। और देखिए जो भी अधिकारी होता ना, जब शिकायत पर वो अपनी तरफ से एक्शन लेता है, तो जो भी डीन साहब से उन्होंने एक्शन लिया। और देखो मुझे उस मामले में तो क्योंकि मुझे ज्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन ये कि कभी भैया उनको कभी ऐसा लग रहा तो यहाँ पर आकर अपना पक्ष रखें। और देखिए हम उनके विरोधी हैं, हम तो यहाँ पर सर का सम्मान करने, आप वो उनका काम कर रहे हैं, हम हमारा काम कर रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप लोग एक ही समाज वर्ग के हैं, तो दोनों को आपसी में बात करके? देखिए मेरा ये है कि भैया देखिए हम किसी का विरोध करने के लिए नहीं आए। हमारा तो ये है कि हमारे लिए मतलब सर हमेशा किसी भी जाति धर्म या जाति समाज नहीं देखते, सबके लिए खड़े रहते, तो हम उनके लिए खड़े। भैया देखिए कभी उनके ऊपर कभी कुछ आँच आ रही तो भैया हमारा तो दायित्व बनता है ना, हम स्वार्थी तो नहीं है ना। यहाँ जाति धर्म के लिए नहीं खड़े हैं, सच्चाई के लिए खड़े हैं ना। सच्चाई का तो साथ दे रहे हैं, जाति धर्म हमारा के लिए ये है कि नहीं भैया कभी सर सारे जाति धर्मों के लिए खड़े रहते और इनके आने के बाद एमवाई और एमजीएम मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिस्ट और जो अन्य जो हॉस्पिटल है वहाँ पर सुचारू रूप से व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो भैया हम उन व्यवस्थाओं में हम सर का सहयोग करें। देखिए हम ऑपरेशन तो कर नहीं सकते, लेकिन जो ऑपरेशन कर रहे हैं हम उनका मनोबल तो बढ़ा सकते हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ मनोबल बढ़ाने के लिए आते हैं। देखिए एक पक्ष होता है जो मनोबल घटाता है और हम वो लोग हैं जो मनोबल बढ़ाते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम है लक्ष्मण खेड़े, अखिल भारतीय भलाई महासंघ से इंदौर जिला। डॉक्टर अरविंद गंगोरिया सर अभी तत्कालीन डीन बने हैं अभी, है ना। उसमें से कर्ण भगत जो है एक जो है उनको अभी ट्रांसफर किया था मेंटल हॉस्पिटल। उसी की जो है उनको गुस्सा होकर उन्होंने अजाक्स को बुला के, जेएस के कुछ अधिकारी कुछ लोगों को बुला के, और सबसे शर्मनाक बात है कि उन्होंने झाबुआ से कुछ लोगों को बुलाया जिनका एमवाई से एमजीएम से कोई लेना देना नहीं है ना। अगर उनको आक्रोश होता तो वो स्वयं आके मिलते, है ना। हाँ, मैंने जो है यहाँ पे मनोज परमार जी का पूरा ग्रुप है, यहाँ पे सर के राष्ट्रीय समाज के अध्यक्ष हैं मनोज परमार जी, उनकी पूरी टीम यहाँ पे आई है, यहाँ पे सर के समर्थन में। सर जब से यहाँ पे डीन बने हैं, सर के कार्यकाल में अभी 700 करोड़ का नया हॉस्पिटल आने वाला है ना। नई मशीनें आ रही है, नए हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, नई सेवाएं सुचारू रूप से चालू हो रही है। और जो कुछ लोग हैं जो बेईमान की तरह से ईमानदारी से काम नहीं कर रहे, उनके दंडात्मक कार्रवाई हो रही है। कुछ लोगों को ट्रांसफर किया है, ये ट्रांसफर करना एक प्रशासनिक कार्रवाई है। इस पे इतना आक्रोश करके आंदोलन करके ये अच्छी बात नहीं। सर क्या लगता है ट्रांसफर में राजनीति आ रही बीच में, खुल के आ रही रोड, अभी तक तो अंदरूनी होती थी। हाँ, अब ये दिख ही रहा है सामने, लोग माइक लेके आ रहे हैं, लोग कुछ लोगों को पैसों दे के, झाबुआ से 2-2 बसें आई हैं, कुछ पैसे दे के लोगों को बुलाया जा रहा है, जिसमें से एमवाई एमजीएम का एक भी बंदा, एक भी नर्स, एक भी ब्रदर्स, एक भी कोई भी कार्यालय से कोई भी अधिकारी नहीं है, सब बाहर के लोग हैं। अब तकलीफ एक व्यक्ति को है, बाहर लोगों को आप इकट्ठा कर रहे हो, इससे क्या साबित करना चाहते हो? आप नेतागिरी करना चाहते हो कॉलेज के अंदर? आप एक कार्यालय में कर्मचारी हो, कर्मचारी की तरह रहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, किसी चीज की कुछ दंडात्मक कार्रवाई होती है, आप स्वयं आके सर से मिलते हैं, आप
अब इस तरह से आंदोलनकारी कर रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। इतिहास 70 साल के इतिहास में आज तक इतना कोई ईमानदार डीन नहीं बना है ना। सर सारे ईमानदारी से काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा कार्यकाल चल रहा है। कुछ लोगों को जो दिक्कत हो रही है, पेट जिसका दर्द होता है, वो इस तरह की हरकत करता है। उसमें से करण भगत एक है। आपका पीछे से मैं डॉक्टर सचिन सिंधे, सर्जरी विभाग सर्जन। मेरा कहना है सर कि 70 साल बाद हमें तो हमारे बीच में खुशी का माहौल है कि हमारे समाज से डीन बना है और किसी असामाजिक तत्व को ये पता नहीं और अभी दो ढाई महीने के अंदर ही मतलब ये विरोध प्रदर्शन करना चालू कर दिया। तो कहीं ना कहीं शर्मनाक है इनके लिए, हमारे लिए, कि ऐसे लोग असामाजिक तत्व हमारे बीच में घुस के हमारे डीम का विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको समझना चाहिए कि डीम एक व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, सबका होता है। जो सही है वहाँ पे सही है, जो गलत है उसका गलत है, तो समझना चाहिए। बस मैं रघु बलई, अखिल भारतीय बलई महासंघ और बहुजन आर्मी प्रदेश अध्यक्ष। देखिए, प्रशासन में किसी को अच्छा काम करने के लिए कहना और समय समय पर कार्य सुविधा के लिए और अच्छा कार्य करने के लिए किसी को यहाँ से वहाँ शिफ्ट करना या नया काम सीखने के लिए कोई शिफ्ट करना, तो इंटरनल बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यहाँ से वहाँ करते हैं, लेकिन इसको एक सुधार के तौर पे लेना चाहिए। कोई कहता है कि साहब ये गलत व्यवस्था है, तो वो एक अलग बात है, लेकिन एमआई की स्थिति सुधारना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं। अब लोगों को तकलीफ मान लो किसी को हो रही है जो काम नहीं करना चाहते, तो उनको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। सर क्या मामला क्या था, शॉर्ट में अगर बताएं। कुछ लोगों की शिकायतें काम ही नहीं करते हैं कई सालों से, और कई सालों से यहाँ पर बिना काम के ही रह रहे हैं, दूसरे काम भी कर रहे हैं। तो ये शिकायतें आ रही थी, तो मैंने आके जो बड़ी बड़ी समस्याएं थी उनको खत्म करने की कोशिश की है। जैसे अस्पताल की अच्छी इमेज बने, एक अच्छा माहौल बने, तो ऐसे कर्मचारियों को हिदायतें दी हैं, समझाइश दी है और उनको यहाँ से वहाँ थोड़ा सा समझाइश देके यहाँ से वहाँ कार्य करने के लिए कहा है। भी इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी जो कर्मचारी काम बिल्कुल, करेंगे। जो हमारे एमआई अस्पताल के लिए शासन का स्पष्ट एक नज़रिया है कि अच्छा काम करिए, और शासन तनख्वाह देता है और तनख्वाह का काम तो करना पड़ेगा। अगर हम बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, बहुत से अंगूठा लगा रहे हैं, ये गलत बात है। सर जो लोग बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं इस मामले को लेकर, क्या उनका कोई प्रतिनिधिमंडल अभी आपसे बात की है? नहीं, उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने पत्र जरूर एक सोशल मीडिया के थ्रू आया था हमारे पास। हमारे पास ऐसा कोई पत्र भी नहीं आया, सीधा सोशल मीडिया के थ्रू पता लगा कि ऐसा करने वाले हैं। अगर कोई आते तो मैं बात करता हूँ उनसे और समझता हूँ, उनको समझाता कि स्थिति क्या है और उसका। सर आरोप लगा रहे हैं राजनीति दबाव का, वो आपका राजनीति का? नहीं, ये तो देखिए, आरोप तो कोई कुछ भी लगा सकता है। सीधी सादी बात है, काम तो करना पड़ेगा। जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे नर्सेस हो, अब वो जो काम नहीं कर रहे हैं मैं उनसे काम करने के लिए कहूँगा तो वो उनको बुरा लगेगा ही। तो ये बहुत सामान्य बात है, लेकिन ये काम करने के लिए मैं हमेशा उनसे कहता रहूँगा और ये सब चलता रहेगा। सर इस केस में आप आगे क्या करेंगे, क्योंकि दबाव आप पे भी बन रहा है ऊपर से भी और उधर से भी? नहीं, देखिए, शासन का स्पष्ट मत है, जो काम करेगा उसको बिल्कुल सम्मान दिया जाएगा, और जो काम नहीं कर रहे हैं और जो सोच रहे हैं कि भाई दबाव बना के हम काम नहीं करेंगे या किसी भी प्रकार से हम दबाव बनाएंगे, वो गलत बात है। सर एक धड़ा आपके पक्ष में भी खड़ा हो गया है, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। क्या कहेंगे इनके लिए? मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मनोज परमार साहब, उनकी टीम, खेड़े साहब, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बलई महासभा के, उनका मैं सबका धन्यवाद देता हूँ, पूरी टीम का धन्यवाद देता हूँ, और मीडिया का भी धन्यवाद देता हूँ आप सब लोगों का, जो लोग समय समय पर एमआई की सच्चाई को बताते हैं, और आप लोगों का सबका सहयोग होगा, एमआई को हम सबसे अच्छा अस्पताल बनाएंगे। इंदौर से अजय मालवीय की रिपोर्ट।